हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 3 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2013 में यूएन द्वारा की गई थी, जबकि पहली बार यह दिवस साल 2014 में मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। इस दिवस का उद्देश्य है वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देना। दरअसल साल 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। साइट्स का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसकी स्थापना 3 मार्च साल 1973 को की गई थी, जबकि यह लागू 1 जुलाई साल 1975 से हुआ था। दरअसल यह संधि उन प्रजातियों की रक्षा करती है जो अवैध व्यापार के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। इस संधि में 180 से अधिक देश शामिल हैं जो अपने अपने देशों में वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 मार्च। अगला सवाल है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? सबसे पहले रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब विदर्भ ने केरल को हराकर जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 की बात करें तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 की विजेता मुंबई टीम रही थी, जबकि उप विजेता विदर्भ की टीम रही थी, जिसके फाइनल मैच का आयोजन वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदर्भ। अगला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल रेडियो कॉन्फ्रेंस 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक DRDO की INMAS लैब में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे समीर वी कामत। यह सम्मेलन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए दीर्घकालिक मिशनों के दौरान अंतरिक्ष विकिरण जोखिमों पर केंद्रित है। इस कॉन्फ्रेंस का विषय था अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयन और मानव अंतरिक्ष मिशनों के जैविक प्रभाव प्रणाली और जैव चिकित्सा प्रतिक्रिया उपाय। INMAS यह अनुसंधान DRDO के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना साल 1961 में की गई थी। इसका उद्देश्य है रक्षा और नागरिक उपकरणों के लिए उन्नत चिकित्सा समाधान विकसित करना। इसके वर्तमान डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुधीर चंदाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में 30 साल बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला सवाल है, हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर, राजस्थान। अगला सवाल है, हाल ही में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा किया गया है, जिसका आयोजन ओडिशा के पुरी में किया गया था, जो कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था।
इस सम्मेलन की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेपी नड्डा। अगला सवाल है, हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन डीयू के उत्तरी परिसर स्थित गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान में किया गया। इसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों के 68 कॉलेजों, संस्थानों और छात्रावासों ने हिस्सा लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अब लास्ट डे यानी कि 3 मार्च को पढ़े गए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला सवाल था, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 1 मार्च को। अगला सवाल था, हाल ही में EFIR दर्ज करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तीसरा सवाल था, जर्मनी के अगले चांसलर कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मर्ज। अगला सवाल था, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पानी की खोज करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, लूनर ट्रेलब्लेजर। अगला था, हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। अगला था, हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। अगला था, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक।